तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद खुद्दीराम बोस को पूसा रोड से आते समय किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद खुद्दीराम बोस को पूसा रोड से आते समय किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा, किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? तो वैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध आदित्यपुरी विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे गोपाल ने बनवाया था? बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध आदित्यपुरी विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे गोपाल ने बनवाया था? याद रखिएगा, आदित्यपुरी विश्वविद्यालय स्थित था जिसे गोपाल ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, बिहार शरीफ नालंदा में बनवाया था। बिहार शरीफ नालंदा जिला में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल का प्रसिद्ध आदित्यपुरी विश्वविद्यालय बनाया गया था, बिहार शरीफ नालंदा जिला में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के रूप में स्वतंत्रता से पूर्व किसने कार्यभार संभाला था? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के रूप में स्वतंत्रता से पूर्व किसने कार्यभार संभाला था? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व किसने कार्यभार संभाला था? तो आपको याद रखना है, अब्दुल बारी ने जो है कार्यभार संभाला था। डिप्टी स्पीकर के रूप में अब्दुल बारी ने कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार की किस प्रमुख नदी को भोपाल में महाभारत श्रेणी से निकलते समय नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है? बिहार की किस प्रमुख नदी को नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलते समय नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आप सभी को, गंडक नदी को जाना जाता है। गंडक नदी को जो है प्रमुख नदी नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलते समय जो है नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के मुख्य सचिव जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे? वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के मुख्य सचिव जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे? याद रखना, जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास को बनाए गए थे। जनरल सेक्रेटरी किसे बनाए गए थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस भौतिक विभाजन को जलोढ़ पंख, एलुवियल फैंस और टाल क्षेत्र की प्रधानता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बिहार के किस भौतिक विभाजन को जलोढ़ पंख, एलुवियल फैंस और टाल क्षेत्र की प्रधानता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? याद रखिएगा, एलुवियल फैंस को टाल क्षेत्र की प्रधानता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, दक्षिण बिहार के मैदान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 मुख्य रूप से किस जिले की जेल कैदियों द्वारा पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का बर्तन दिए जाने पर हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह 1856 मुख्य रूप से किस जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का बर्तन दिए जाने पर हुआ था? तो याद रखना, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर में 1856 में। जो जेल के कैदियों द्वारा हुआ था, लोटे की जगह जो है मिट्टी का बर्तन दिया गया था, इसलिए जो है वहाँ के जो जेल के कैदियों जो है इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का चरण चिन्ह बिहार के किस पहाड़ी पर स्थित है, जिसे समेत शिखर भी कहते हैं? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का चरण चिन्ह बिहार के किस पहाड़ी पर स्थित है, जिसे समेत शिखर भी कहते हैं? याद रखिएगा, पहाड़ी पर स्थित है जिसे समेत शिखर भी कहते हैं। तो याद रखना है,
पार्श्वनाथ पहाड़ी को कहते हैं? पूर्व बिहार झारखंड सीमा के पास स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का चरण चिन्ह है जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखना पार्श्वनाथ पहाड़ी पर स्थित है, जिसे समेत शिखर भी कहते हैं। याद रखिएगा पार्श्वनाथ को समेत शिखर भी कहते हैं। यह जो है पूर्व बिहार से झारखंड सीमा तक है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया था? स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर हुआ था? याद रखिएगा बटुकेश्वर दत्त का जो है अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखना आप सभी को सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब में है। सतलज नदी जो है पंजाब में है। हुसैनी वाला स्थान उनकी अंतिम इच्छा अनुसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सतलज नदी पर जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जो हुसैनी वाला पंजाब में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में अभ्रकमिका का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है जो झारखंड के कोडरमा सीमा से सटा हुआ है? तो बिहार के किस जिले में अभ्रकमिका का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो याद रखिएगा अभ्रकमिका का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है नवादा में पाया जाता है, जो झारखंड के कोडरमा सीमा से सटा हुआ है। तो नवादा जो है कोडरमा सीमा से सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ की ओर कुल भौगोलिक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ तक का कुल भौगोलिक विस्तार जो है कितना है? तो याद रखना है आप सभी को 345 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नॉर्थ से साउथ तक की कुल भौगोलिक विस्तार जो है 345 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार में तिनकटिया प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले राजकुमार शुक्ल बिहार के किस गांव के निवासी थे? तो बिहार में तिनकटिया प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले राजकुमार शुक्ल बिहार के किस गांव के निवासी है? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के निवासी थे? तो आपको याद रखना है मुरली भड़ावा गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भड़ावा गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम महिला सभापति चेयरपर्सन बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम महिला सभापति चेयरपर्सन बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो याद रखना है चेयरपर्सन बनने का गौरव जो है किसे प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है राज कजेश्वरी देवी को प्राप्त हुआ था। राज कजेश्वरी देवी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज कजेश्वरी देवी चेयरपर्सन बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, राज कजेश्वरी देवी को प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस सुल्तान ने राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था जिसका प्रमाण वहां के संस्कृत शिलालेखों में मिलता है? बिहार के किस सुल्तान ने राजगीर के जैन मंदिरों को दान में दिया था जिसका प्रमाण वहाँ के संस्कृत शिलालेखों में मिलता है? याद रखिएगा जिसका प्रमाण संस्कृत के शिलालेखों में मिलता है। तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक का जो है जैन मंदिरों को जो है दान में दिए थे, इनका प्रमाण जो है संस्कृत के शिलालेखों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें चूने और लवण की मात्रा अधिक होती है? बिहार में बलसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें चूने और लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है? तो याद रखिएगा बिहार में बलसुंदरी मिट्टी जो है उत्तर बिहार के सहरसा, चंपारण और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी जो है उत्तर बिहार, सहरसा, चंपारण और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है, जिसमें चूने और लवण की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता नामक उच्च अधिकारी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या संभालना होता था? तो
प्रशासन में सन्निधाता नामक उच्च अधिकारी का मुख्य कार्य जो है राजकीय कोष और भंडार गृह ट्रेजर को जो है संभालना होता था। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता नामक उच्च अधिकारी का कार्य राजकीय कोष और भंडार गृह को जो है संभालना होता था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजकीय कोष और भंडार गृह को संभालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, बिहार में किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। बिहार में किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो याद रखना है 1936 में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। बिहार में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने की थी। बिहार में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो याद रखना नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है, तो आपको याद रखना दरभंगा जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दरभंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, बिहार की सबसे पुरानी और पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना सोन नहर प्रणाली का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष कराया गया था। बिहार की सबसे पुरानी और पहली आधुनिक सिंचाई परियोजना सोन नहर प्रणाली का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष कराया गया था। याद रखिएगा, सोन नहर प्रणाली का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष कराया गया था, तो याद रखना आप सभी को वर्ष 1874 में कराया गया था। क्वेश्चन में 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो याद रखना है कटिहार। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कटिहार जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय एसोसिएशन के किस नेता ने वर्ष 1909 के प्रांतीय सम्मेलन में बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग का प्रस्ताव रखा था। बिहार प्रांतीय एसोसिएशन के नेता ने किस वर्ष 1909 के प्रांतीय सम्मेलन में बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग का प्रस्ताव रखा था। तो याद रखिएगा, अलग प्रांत बनाने की मांग का प्रस्ताव रखा था किसने, तो याद रखना आप सभी को मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। कब रखा था, तो 1909 में प्रांतीय सम्मेलन में बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग का प्रस्ताव रखा था मोहम्मद फखरुद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर 23 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद फखरुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार की प्रमुख कला मंजूषा शिल्प मंजूषा आर्ट मुख्य रूप से राज्य के किस प्राचीन क्षेत्र या आधुनिक जिले से संबंधित है। बिहार की प्रमुख कला मंजूषा शिल्प मंजूषा आर्ट मुख्य रूप से राज्य के किस प्राचीन क्षेत्र या आधुनिक जिले से संबंधित है। तो याद रखिएगा किस प्राचीन क्षेत्र या आधुनिक जिले से संबंधित है, तो आपको याद रखना है अंग क्षेत्र भागलपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंजूषा आर्ट जो है मुख्य रूप से अंग क्षेत्र और भागलपुर से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, बिहार राज्य योजना परिषद स्टेट प्लानिंग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है। तो बिहार राज्य योजना परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है, तो याद रखिएगा राज्य के मुख्यमंत्री होता है। योजना परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है राज्य के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में किस वर्ष पराजित किया था, जिसके बाद उसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि ली थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में किस वर्ष पराजित किया गया था। तो याद रखिएगा किस वर्ष पराजित किया गया था, तो वर्ष 1539 में पराजित किया था, जिसके बाद सुल्तान ए आदिल की उपाधि ली थी। 1539 में जो है पराजित करने के बाद सुल्तान ए आदिल की उपाधि हासिल कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 26 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1539 में पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, बिहार के मुंगेर जिले में 1922-23 में आयोजित किसान आंदोलन का नेतृत्व शाह मोहम्मद जुबैर के साथ किसने किया था। बिहार के मुंगेर जिले में 1922-23 में आयोजित किसान आंदोलन का नेतृत्व शाह मोहम्मद जुबैर के साथ किसने किया था। तो याद रखिएगा शाह मोहम्मद जुबैर के साथ किसने किया था, तो आपको याद रखना है बाबू श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार के मुंगेर जिले में 1922-23 में आयोजित किसान आंदोलन का नेतृत्व शाह मोहम्मद जुबैर के साथ किसने किया था, तब बाबू श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के वर्तमान भवन का निर्माण किस वर्ष ब्रिटिश काल के दौरान शुरू और पूरा किया गया था। बिहार विधानसभा के वर्तमान भवन का निर्माण किस वर्ष ब्रिटिश काल के दौरान शुरू और पूरा किया गया था। तो याद रखिएगा किस वर्ष शुरू और पूरा किया गया था, किस वर्ष ब्रिटिश काल के दौरान शुरू और पूरा किया गया था। तो याद रखना आप सभी को वर्ष 1920 में जो है शुरू और पूरा किया गया था। बिहार विधानसभा के वर्तमान भवन का निर्माण जो है वर्ष 1920 में जो है इसको शुरू कर और इसको पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जन्म बिहार के किस प्राचीन स्थान पर माना जाता है, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता था। गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जन्म बिहार के किस प्राचीन स्थान पर माना जाता है, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट का जन्म बिहार के किस प्राचीन स्थान पर माना जाता है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र पटना का जो है स्थान पर आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। क्वेश्चन 29 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की केंद्रीय समिति में बिहार का प्रतिनिधित्व चुना गया था। बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की केंद्रीय समिति में बिहार का प्रतिनिधि चुना गया था। तो याद रखिएगा HSRA के केंद्रीय समिति में बिहार का प्रतिनिधि चुना गया था, तो आपको याद रखना फणींद्र नाथ घोष को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है, जो राज्य के सकल कृषि उत्पादन में बड़ा योगदान देती है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी राज्य के सकल कृषि उत्पादन में बड़ा योगदान देती है। तो याद रखिएगा सकल कृषि उत्पादन में बड़ा योगदान देती है, तो आपको याद रखना है गन्ना की खेती जो होती है वो सकल कृषि उत्पादन में बड़ा योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी की सेना ने अंतिम युद्ध के बुरी तरह घायल किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी की सेना ने अंतिम युद्ध में बुरी तरह घायल किया था। तो याद रखिएगा अंतिम युद्ध में बुरी तरह घायल किया था, तो याद रखना आप सभी को कैप्टन ली ग्रैंड ने किया था। कैप्टन ली ग्रैंड ने जो था ब्रिटिश अधिकारी की सेना को जो है अंतिम युद्ध में बुरी तरह घायल किया था, कैप्टन ली ग्रैंड ने। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैप्टन ली ग्रैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है, जिसे लोग अक्सर राजस्थान का शहर समझ लेते हैं। बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है, जिसे लोग अक्सर राजस्थान का शहर समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है
जो राजस्थान का शहर समझ लेते हैं, जिसे लोग जो है राजस्थान का शहर समझ लेते हैं, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण को। पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे लोग जो है राजस्थान का शहर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी ने बिहार के किस कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था, जहां वे गांधी जी से पहली बार मिले थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने जेबी कृपलानी ने बिहार के किस कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था, जहां वे गांधी जी से पहली बार मिले थे। तो याद रखिएगा, प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था जहां वे गांधी जी से पहली बार मिले थे। तो याद रखना है आप सभी को, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, तभी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में जो है जहां गांधी जी से पहली बार मिले थे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, बिहार से उड़ीसा को अलग करने के बाद किस वर्ष बिहार का एक बड़ा दक्षिणी हिस्सा कटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। बिहार से उड़ीसा को अलग करने के बाद किस वर्ष बिहार का एक बड़ा दक्षिणी हिस्सा कटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, काटकर झारखंड राज्य का झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 को जो है उड़ीसा को अलग करने के बाद जो है दक्षिणी हिस्सा को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। बिहार से उड़ीसा को अलग करने के बाद किस वर्ष बिहार का एक बड़ा दक्षिणी हिस्सा काटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 35 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भागने के बाद बिहार में आज़ाद रास्ता का गठन किया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भागने के बाद बिहार में आज़ाद रास्ता का गठन किया था। तो याद रखिएगा, आज़ाद रास्ता का गठन किया था किसने, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप को विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा स्तूप माना जाता है, जो चंपारण क्षेत्र में स्थित है। तो बिहार के किस प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप को विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा स्तूप माना जाता है। तो याद रखिएगा, केसरिया स्तूप को जो है पूर्वी चंपारण में है, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा स्तूप माना जाता है, जो चंपारण क्षेत्र में स्थित है। याद रखिए, केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्थापित प्रथम आधुनिक बैंक कौन सा था, जिसकी शाखाएं 19वीं सदी में पटना और भागलपुर में खोली गई थी। तो बिहार में स्थापित प्रथम आधुनिक बैंक कौन सा था, जिसकी शाखाएं 19वीं सदी में पटना और भागलपुर में खोली गई थी। तो याद रखिएगा, 19वीं सदी में पटना और भागलपुर में खोली गई थी। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक। बिहार में स्थापित प्रथम आधुनिक बैंक कौन सा था, तो याद रखिएगा इलाहाबाद बैंक था, जिसकी शाखाएं जो है इसकी शाखाएं 19वीं सदी में पटना और भागलपुर में खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, बिहार की किस जनजाति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्ष 1855-56 में प्रसिद्ध सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में भीषण विद्रोह किया था। तो बिहार के किस जनजाति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्ष 1855-56 में प्रसिद्ध सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में भीषण विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा, कान्हू के विद्रोह में भीषण नेतृत्व जो किया था किसने किया था, तो याद रखना संभाल जनजाति ने किया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1855-56 में जो है प्रसिद्ध सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में भीषण विद्रोह किया था संथाल जनजाति। क्वेश्चन 39 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संथाल जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड BSEB की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसके बाद राज्य में बिजली नेटवर्क का विस्तार हुआ। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड BSEB की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा, किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1958 में की गई थी, जिसके बाद राज्य में बिजली नेटवर्क का विस्तार हुआ।
बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1958 में, जिसके बाद जो है राज्य में बिजली नेटवर्क का विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।